बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरे साथ सदीक जान साहब, असद चौधरी साहब मौजूद हैं और हम इस वक्त पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो स्टैंड ऑफ है, जो कशीदगी है और जो मुसलसल बढ़ती जा रही है, दिन जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे हैं उसमें कमी आने के बजाय उसमें इजाफा होता जा रहा है। और इस वक्त की जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है उसमें भी जो बॉर्डर के ऊपर सूरत हाल है वो बहुत कशीदा है। जो मकबूजा कश्मीर में जो हो रहा है उसके हवाले से मुख्तलिफ आरा सामने आ रही हैं। इंडियन मीडिया ये क्लेम कर रहा है कि ये पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर में हमले कर रहा है, मिसाइल हमले कर रहा है, और पाकिस्तानी जो सिक्योरिटी ज़राए हैं वो इस बात को इसकी तरदीद कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने मकबूजा कश्मीर के अंदर कोई कार्रवाई नहीं की है। और उनका जो मौक़िफ़ है कि हम कार्रवाई करेंगे और हम अपने वक्त और जगह का तयन हम खुद करेंगे और ऐसी कार्रवाई करेंगे कि जो फिर पूरी दुनिया को नजर आएगी। यानी जो हुकूमत है और जो हमारी पाक अफवाज हैं वो इस बात के ऊपर पुरअज़्म है कि हमने ये कार्रवाई नहीं की है, हम कार्रवाई करेंगे और उसके लिए अभी ये वक्त नहीं है। कल रात यही कहा गया कि तैयारियां हो चुकी हैं, पाकिस्तान अटैक करेगा इंडिया के ऊपर। कल रात कुछ खबरें आई वहाँ पे कि अमृतसर में वहाँ पे कोई शायद मिसाइल हमले हुए हैं, लेकिन वो फिर खुद इंडियन मीडिया ने उसकी तरदीद की और उन्होंने कहा कि ये उनकी ड्रिल हो रही है, प्रैक्टिस हो रही है। आज इंडिया ने जिस तरह पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों के अंदर जो ड्रोन उन्होंने पाकिस्तान में भेजे, वो ड्रोन कई जगहों के ऊपर आके उन्होंने जो टारगेट्स थे मुबैना तौर पर उनके वहाँ पे उन्होंने टारगेट्स को हिट भी किया। कहीं वो जो उनको डिफ्यूज़ कर दिया गया, पाकिस्तान के डिफेंस सिस्टम ने उनको उड़ा दिया, उनको डिफ्यूज़ कर दिया, न्यूट्रलाइज कर दिया। लेकिन आज भी जानी नुकसान हुआ, आज भी पाकिस्तान के अंदर अमवात हुई, आज भी लोग शहीद हुए, फौजियों के ज़ख्मी होने की इतलात लाहौर से आई। और फिर DGISP आज 2 दफ़ा मीडिया के ऊपर आए और उन्होंने आकर ये सारी गुफ्तगू की। अब आगे होने क्या जा रहा है, क्या पाकिस्तान अटैक करेगा या नहीं करेगा? इस वक्त क्योंकि लोगों का जो जज्बात हैं, जो सोशल मीडिया के ऊपर जज्बात हैं, ना सिर्फ सोशल मीडिया के ऊपर, आप हर घर में हर गली मोहल्ले के अंदर यही गुफ्तगू हो रही है कि पाकिस्तान क्या करने जा रहा है। तो इसके ऊपर सदीक जान साहब और असद चौधरी साहब से हम उनकी राय लेंगे। हम असद चौधरी साहब के चैनल के ऊपर और फैजान यूसुफ साहब के चैनल के ऊपर बराह रास्त हैं, तीन के ऊपर ये वीडियोस रिकॉर्ड हो रही है जो बाद में नशर की जाएगी। सदीक भाई, मैंने ज़्यादा टाइम ले लिया, ज़रा थोड़ा सा जो इंट्रो है उसके अंदर सूरत हाल बताई है, लेकिन जैसे मैंने ये कहा है कि इस वक्त जो लोगों के जज्बात हैं अगर उसके तनाजुर में बात की जाए तो लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारी हुकूमत, हमारी अफवाज इंडिया के इस हमले का भरपूर जवाब दे। और ये जो टाइम गेन किया जा रहा है, ये जो टाइम है, इसमें फौरी रिस्पॉन्स आना चाहिए। और जो कहा जा रहा है, मुसलसल गवर्नमेंट लोगों को ये यकीन दहानी करवा रही है मुख्तलिफ ज़राए से कि हम अटैक करेंगे और अपने वक्त और जगह का तयन, वही जो पाकिस्तान का मौक़िफ़ हमेशा से रहा है। तो कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए, मैं एक चीज़ से तो आपकी बात से इख्तलाफ करता हूँ, और वो इख्तलाफ इस बात से करता हूँ कि हुकूमत मुख्तलिफ तरह से यकीन दहानी करवा रही है कि हम जो है वो बदला लेंगे। जो हुकूमत और हुकूमती वज़रा की बॉडी लैंग्वेज है वो नहीं है जो किसी भी हुकूमत की जो है वो होनी चाहिए, जो किसी भी उस हुकूमत की होनी चाहिए जिस मुल्क के ऊपर इस तरह का हमला हो। एक बार भी नहीं, 2 बार, पहले मिसाइल मारे गए और फिर आज जो है वो ड्रोन मारे गए। मसला ये है कि पाकिस्तान की फौज जवाब देगी, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। मैं इस चीज़ पे थोड़ा सा मेरा इख्तलाफ है, जो पाकिस्तान का सोशल मीडिया, पाकिस्तान के लोग जज्बात, बिल्कुल मैं उनकी कदर करता हूँ। डेफिनेटली हर पाकिस्तानी इस वक्त तकलीफ में है, गमज़दा है, जिस तरह से हमारे सिविलियंस की जानें गई हैं, जिस तरह से भारत ने पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया है। ज़ाहिर है हर पाकिस्तानी के लिए एक ये तकलीफ बात है। और पाकिस्तान ने रिस्पॉन्ड भी किया, राफेल गिराया, उस पर हमें फ़ख्र भी है कि अब इंटरनेशनल मीडिया, CNN और बड़े बड़े इदारे इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि पाकिस्तान ने उनके जहाज गिराए हैं। 3 का तो खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं कि 3 हाँ गिरे हैं, और राफेल का भी अब फ्रांस ने कर लिया। लेकिन मेरा इख्तलाफ इस हद तक है कि हमें इसको ये नहीं करना चाहिए कि बस जी अब अभी नहीं हुआ, 2 घंटे गुजर गए, 6 घंटे गुजर गए हैं, रात गुजर गई है, कहा गया था रात को कर देंगे, सुबह हो गई है। ये चीज़ मेरे से इख्तलाफ है। जज्बात दुरुस्त हैं, उनकी कदर करता हूँ, बिल्कुल
ہمارے بھی یہی جذبات ہیں کہ پاکستان کو رسپونڈ کرنا چاہیے، اور میرا یہ ایمان ہے، میرا یہ یقین ہے کہ پاکستان رسپونڈ کرے گا۔ پاکستان کی فوج نہتے سویلینز بے گناہوں کی جو جانیں گئی ہیں، اور جو معصوم بچوں کی گئی ہیں، بچے اور چھوٹے چھوٹے بچے اور بچوں کی جانیں گئی ہیں، مساجد شہید کی گئی ہیں، قرآن مجید شہید کیے گئے ہیں، اس کا بدلہ لیا جائے گا، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ بس ابھی کے ابھی لیا جائے۔ دیکھیں انڈیا پاکستان کو کیوں انسٹیگیٹ کر رہا ہے، کیوں پرووک کر رہا ہے، کیوں وہ ایسی چیزیں کر رہا ہے کہ پاکستان فوری طور پہ رسپونڈ کرے؟ اس لیے انڈیا یہ کر رہا ہے کہ انڈیا مکمل طور پہ تیار ہو کے بیٹھا ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں نا کہ اگر پاکستان کوئی چیز انیشیٹ کرتا ہے، پاکستان کو پتا ہے کہ میں انیشیٹ کروں گا، بھارت رسپونڈ کرے گا، اور پاکستان پورا جال لگا کر بیٹھا ہو، ہر چیز تیار کر کے بیٹھا ہو، اور پاکستان ایک اٹیک کرے اور پاکستان کو پتا ہے وہ فوراً رسپونڈ کرنے آئیں گے اور ہم پھر ان کو مزید مزہ چکھائیں گے۔ تو لہٰذا اس چیز کا فیصلہ میرا خیال ہے پاکستان کی افواج کو، ایئر فورس کو، ہماری نیوی کو، ہماری افواج کو کرنے دیں کہ کس ٹائم کرنا ہے، ان کو فری ہینڈ دے دیا گیا ہے اور وہ رسپونڈ کریں گے۔ اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ہاں، حکومت کی باڈی لینگویج وہ نہیں ہے جو ہونی چاہیے تھی۔ آپ دیکھ لینا کہ نون لیگ کس کے نام پہ ہے؟ مسلم لیگ نون، نواز شریف۔ یہ اقتدار کی ویلنگ ڈیلنگ سب کچھ کرنے والا کون تھا؟ نواز شریف تھا۔ وہ نواز شریف خاموش ہے۔ آج پتہ چلا کہ وہ کسی کلاس میں بیٹھے، لیکن کوئی پاکستان میں کوئی ادارہ، کوئی طاقت، کوئی قوت، کوئی شخص میاں نواز شریف سے ٹویٹ نہیں کروا سکا۔ سارے مودی کا نام، مودی کا نام، وہ ایک بار آپ کو یاد ہے ساجد حسن صاحب نے کہا تھا شاید سینٹ میں کھڑے ہو کے، انہوں نے کہا تھا کہ نواز شریف ایک بار نام لے دے مودی کا، اتنی میں اتنے لاکھ روپے جو ہے نا وہ فلاں آرگنائزیشن کو دوں گا، میاں صاحب نے نہیں لیا۔ اور میرا خیال ہے اس وقت یہ تو بات کر لی ہے، چودھری صاحب کے پاس جانے سے پہلے ایک اور اپڈیٹ جس پہ بات کرنا بہت ضروری ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے کچھ لوگ بہت بادشاہ ہیں ہمارے جو سوشل میڈیا کے اوپر، انڈیا کے تمام چینلز اچانک لائیو چلے گئے اور مذاق کے جیسے مذاق ہو رہا ہے نا، دکھا رہے ہیں کہ یہ میزائل گزر رہا ہے، یہ میزائل گزر رہا ہے، یہ دہشت گرد گزر رہا ہے، ٹھیک ہے، یہ میزائل گزر رہا ہے، اور پھر وہ دکھا رہے ہیں کہ ہمارے ایئر ڈیفنس سسٹم نے ان کو گرا دیا، نیوٹرلائز کر دیا۔ دیکھیں، اور پاکستان کے کچھ لوگ شروع ہو گئے، آپریشن شروع ہو گیا ہے، پاکستان نے جواب دے دیا، یہ وہ۔ اتنے ہمارے کچھ لوگ احمق ہیں، ان کو یہ اندازہ نہیں ہے کہ یہ بھارت جو ہے وہ ایک جھوٹا پروپیگنڈا کر رہا ہے، اور وہ کیوں کر رہا ہے؟ وہ اس سے تین چیزیں اچیو کرنا چاہ رہا ہے۔ ایک تو وہ یہ اچیو کرنا چاہ رہا ہے کہ وہ یہ بتا رہا ہے کہ ہمارا جو ایئر ڈیفنس سسٹم ہے وہ اتنا اسٹرانگ ہے کہ ہم نے پاکستان کے سارے میزائل گرا دیے، ایک۔ دوسرا ظاہر ہے وہ مودی اس سے پولیٹیکل گین چاہ رہا ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو 2 بار ہم نے اٹیک کیا، پاکستان نے رسپونڈ کر دیا، وہ بھی ناکام بنا دی، تو اس سے پولیٹیکل گین چاہ رہا ہے۔ تیسرا جو انڈیا ہے وہ یہ سارا کچھ کر کے، اور اگر انہوں نے کل پاکستان میں کچھ کرنا ہے جمعے والے دن، کیونکہ اب ایسے تاریخ اگلی کا آغاز ہونے والا ہے، 11:33 ہے، تو جمعے کا آغاز ہونے والا ہے، کل 9 مئی بھی ہے، 9 مئی بھی، تو وہ اگر کل کچھ کرنا چاہ رہے ہیں پاکستان میں تو وہ اس کا جواز بنا رہے ہیں۔ پاکستان نے بالکل کوئی اٹیک ابھی تک نہیں کیا، آج جو انہوں نے کیا اس کے لیے ان کے پاس کیا جواز نہیں۔ دیکھیں آج پہلے تو اس کو ڈس آن کرتے رہے نا، ابھی ان کے کچھ چینلز نے میخلا کیا، ورنہ تو ڈس آن کر رہے ہیں کہ ڈرون ہم نے نہیں بھیجے۔ دیکھیں میں ڈی جے اسپیار کی اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ جب پاکستان حملہ کرے گا تو اس کی گونج پوری دنیا میں سنائی دے گی، پوری دنیا کو پتہ چلے گا کہ پاکستان نے اٹیک کیا ہے، اور انشاءاللہ اٹیک ہوگا۔ اور جو سب سے اچھی بات یہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم سویلینز کو ٹارگٹ نہیں کریں گے، نہتے لوگوں کو ٹارگٹ نہیں کریں گے، ان کی ملٹری انسٹالیشنز کو ہم اٹیک کریں گے اور ان کو مزہ چکھائیں گے۔ ابھی بھی ویسے میں آپ کو بتاؤں، ابھی میں دیکھ نہیں سکا، لیکن ایک اور ان کی چوکی جو ہے اس کو پاکستان نے تباہ کیا ہے ایل او سی کے اوپر، کیونکہ آپ کو پتا ہے ایل او سی تو بالکل ٹھنڈی۔ تھوڑی دیر پہلے میں مجھے باغ سے کسی نے کچھ ویڈیوز بھیجی اور انہوں نے کہا کہ اس وقت بھی آوازیں آ رہی تھی گولہ باری کی، شدید گولہ باری وہاں پہ مختلف علاقوں میں، آزاد کشمیر کے جو بارڈر ایریاز ہیں وہاں پہ ہو رہی ہے۔ اچھا، آپ نے بات کی، چونکہ ہم براہ راست کی گفتگو کر رہے ہیں تو اس کے اندر ظاہر ہے کہ لوگ بھی دیکھ رہے ہوں گے اور لوگوں کے بھی ساتھ کمنٹس بھی آ رہے ہوتے ہیں۔ بالکل ڈی جے ایس پی آر نے آج 2 دفعہ بات کی اور ان کی اس بات کے اوپر کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان رسپونڈ کرے گا اور کر سکتا ہے، کیپیبل ہے۔ اس میں ہماری افواج کی صلاحیت کے اوپر، ان کی کیپیبلٹیز کے اوپر، ان کے جذبے کے اوپر کوئی شک کی بات ہی نہیں ہے۔ لوگوں کا یہ ہے کہ یار ابھی اگر فوراً انڈیا نے جیسے 2 دن مسلسل انہوں نے 2 لوگوں کو مارا اور پھر آج اس کے بعد ڈرون بھیجے، اس کے بعد انتظار کس بات کا کیا جا رہا ہے؟ ظاہر ہے اس پہ پاکستان کا اپنا ایک موقف ہے، صدیق بھائی نے اس کے اوپر بات کی ہے کہ
वो तैयार होंगे और उनको कोई सरप्राइज टाइप की कुछ चीज़ देनी है। लेकिन बहरहाल ये उनकी प्रिपेयर्डनेस अपनी जगह पे, उनकी तैयारियां अपनी जगह पे, उसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। हम भी देखें, लोगों के जज्बात अपनी जगह पे हैं, लेकिन जंग वैसे हम जो पाकिस्तान की यूथ है या जो एक अक्ल रखने वाले लोग हैं, वो कभी भी जंग के हामी नहीं हो सकते। और पाकिस्तान की मेजॉरिटी लोग हमेशा से एंटी वॉर रहे हैं। तो ये बात हैविंग सेड दैट कि जी हम एंटी वॉर हैं, लेकिन इस वक्त जो एक हमीयत गैरत का तकाजा एक सॉवरेन कंट्री, एक न्यूक्लियर कंट्री, उसका यही है। और हर जगह से ये आवाज़ें भी आ रही हैं कि आपको जवाब देना चाहिए। इस तरह की ह्यूमिलिएशन जो एक तरह से हो रही है वो नहीं होनी चाहिए। तो सब मैं आपकी तरफ आता हूँ और आपसे मैं पहले तो थोड़ा सा, क्योंकि आप इसके ऊपर बड़ा गहरी नज़र रखे हुए हैं, थोड़ा जो इन्फॉर्मेशन ज़रा शेयर कर दें लेटेस्ट सिचुएशन के हवाले से। आज जो बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं इंटरनेशनली भी, इस वक्त क्योंकि एंगेजमेंट जारी हैं, सऊदी अरब, ईरान इन्वॉल्व हुआ है, इंडिया के साथ ज़ाहिर है वहाँ पे भी लोग गए हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने शहबाज शरीफ को फ़ोन किया है। इंटरनेशनल प्लेयर्स ऑब्वियसली इन्वॉल्व हैं, ट्रम्प ने खुद इसके ऊपर बयान दिया है। तो अमेरिका से मार्को रूबियो का कॉन्टैक्ट हुआ वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से, और ये खबर जो है वो ज़ाहिर सामने आई है कि उन्होंने मीडिएशन जो है वो ऑफ़र की है। पाकिस्तान अगर समझता है कि उसको अमेरिका के ज़रिए बातचीत करनी है, तो पाकिस्तान के पास इस वक्त रास्ते खुले हुए हैं। लेकिन मामला जो है ये इतना सादा नहीं है। पाकिस्तान के ऊपर पाकिस्तान में दरअंदाजी करने के लिए पहले आप पहलगाम का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करते हैं। आप 2 मरतबा पाकिस्तान के अंदर दरअंदाजी कर चुके हैं, लेकिन आपने इस वक्त तक पहलगाम के सबूत जो हैं वो किसी को प्रोवाइड नहीं किए। यूएन को दे देते, पाकिस्तान को दे देते, या जो पाकिस्तान कह रहा था कि आप इंडिपेंडेंट कोई बनाएं, तहकीकाती कमीशन, हम उसके सामने रखते हैं चीज़ें। तो बगैर सबूत के आपने पाकिस्तान पे जो अटैक किया, पाकिस्तान में आपने मसाजिद को शहीद किया, पाकिस्तान में आपने सिविलियंस को निशाना बनाया। आपने वो पॉलिटिकल गेन के लिए किया, या आपके क्या मकसद है इसके पीछे जारी है जो आपने की है? इसको लेकर के 2 थ्योरियां जो हैं वो चल रही हैं। एक थ्योरी तो ये है कि पॉलिटिकल गेन के लिए मोदी ने ये किया, मोदी जो है वो काफ़ी मकबूलियत उनकी कम हुई थी। दूसरी थ्योरी ये है कि ये इतना सादा मामला नहीं है और ये सिर्फ भारत नहीं है। कहा यह जा रहा है, दूसरी जो थ्योरी है कि इसराइल जो है वो बिल्कुल भारत के साथ कंधे से कंधा मिला के, कहा क्या जा रहा है, आज जो मिसाइल गिरे हैं वहां पे जी मैं उसमें जो चीजें हैं कुछ वो मैं एलेबोरेट जब करूंगा तो वो थोड़ा पिक्चर जो है वो वाजे हो जाएगी। एक तो जब पहलगाम का इंसिडेंट हुआ तो नेतन्याहू और मोदी की टेलीफोनिक कॉल हुई। सही। देखें, भारत के अंदर 26 लोग 24 लोग जितने वो क्लेम करते हैं मारे जाएं, उसके बाद नेतन्याहू फोन करें और जो मजम्मती कॉल करेंगे उसके ऊपर क्या वो ये डिस्कस कर रहे होंगे थे कि इसराइल से रूट निकलेगा और वो सऊदी अरब और फलाने पाकिस्तान, भारत, फलाने से होता हुआ सेंट्रल एशिया तक जाएगा? ये तो डिस्कशन नहीं बनती। एक्चुअली ये उनके एम्स हैं जिसको लेकर के उस थ्योरी के मुताबिक उन्होंने ये किया। और अब भी ये जो ड्रोन्स आए, इसराइली साख्ता ड्रोन्स आए, इसके ऊपर बहुत सारे जो सीनियर सहाफ़ी हैं, बहुत सारे जो माहर हैं, वो मुतअद्दिद लोग कह चुके हुए हैं कि बिलाशुबा ये इसराइली जो टेक्निकल चलाने वाले जो लोग हैं, उनके बगैर ये मुमकिन नहीं है। उनके बगैर ये मुमकिन नहीं है। बिल्कुल। भारत ने कल रात जो ड्रामा किया 15 शहरों के अंदर, या जो भी उन्होंने क्लेम्स किए कि पाकिस्तान ने स्ट्राइक किया और उन्होंने नकारा बना दिया वगैरह वगैरह, इस हवाले से देखें एक जो इंटरेस्टिंग चीज है, 2:34 पे भारतीय टाइम के मुताबिक प्रेस रिलीज आती है भारतीय वजारत दफा की, और वो बताते हैं कि ये अटैक्स हुए हैं। मेरा ज़ाहिर है किसी भी कोई भी शहरी हो, आपका, हमारे जो नाजरीन हैं, अगर लेट्स सपोज पाकिस्तान ने कोई इस तरह का अटेम्प्ट किया होता, पाकिस्तान ने भारत से स्ट्राइक बैक किया होता, बदला लिया होता, तो मोदी सरकार पहले दिन चढ़ते ही, सूरज शुरू होते ही प्रेस रिलीज जारी करती, दिखाती, बताती कि ये हम पे हमारे ऊपर अटेम्प्ट हुआ था और हमने नकारा बना दिया है और अब हम पाकिस्तान से बदला लेंगे, और ये शवाहिद है, ये फुटेज है, ये चीजें हैं। फिर DGISPR ने देखें कितनी जबरदस्त, मैं बड़ा खुश हुआ, बल्कि मैंने कहका लगाया जब उन्होंने बताया कि वो तस्वीरें दिखाई कि वो गंदम वगैरह के वो बाकियात जो पड़ी हुई हैं उसके ऊपर पड़ी हैं एज इट इज, और कोई चीज जो है वहां पे जली नहीं हुई। हाँ, वाहिद मिसाइल है जिसमें आग नहीं लगी। और फिर
DGISP और सागडार की प्रेस कॉन्फ्रेंस जब खत्म होती है तो उसके बाद आप कहते हैं कि मकबूजा कश्मीर के ऊपर जो है वो अटैक कर दिया है, और फिर आपने इसी तरह राजस्थान के कुछ इलाकों की बात की कि पाकिस्तान ने वहाँ पे जो है वो हमले किए हैं, और फिर वो S-400 का, जैसे कि सिद्दीक जान साहब ने कहा कि वो एस्टेब्लिश ये करना चाहते हैं कि हमने बड़ी कामयाबी से इन हमलों को रोका है। अच्छा, एक तरफ उन्होंने ये एस्टेब्लिश किया अपने लोगों के आगे कि हमने एक्यूरेट लोकेशंस जो हैं उनको निशाना बनाया। मीनवाइल वो जिस तरह वो है ना एक कि आयरन डूम का बड़ा चर्चा था जब ईरान ने स्ट्राइक किया या हमास ने किया, तो दिखाए जाते थे विजुअल्स कि वो फिजा के अंदर उनको मार रहे हैं और बड़े आई कैची वो चीजें होती हैं। तो वही मनाजर उसने भारतीय मीडिया चैनल्स ने अपने नाजरीन को दिखाए हैं, और फिर उसके बाद कह दिया कि लाहौर पे, इस्लामाबाद पे और कराची पे हमने हमला कर दिया है। हम तो इस वक्त इस्लामाबाद में ही बैठे हैं और पिछले 1 घंटे से ये खबर चल रही है गालबन, कोई इस तरह की चीज नहीं है। इस वक्त भारत ये भी सोच रहा है कि इस तरह की हरकतें करके चले इंप्रेशन क्रिएट हो और पाकिस्तान को रोका जाए उस चीज से जो पाकिस्तान ने प्लान कर रखी हुई है। अच्छा। लेकिन वो रुकने वाली नहीं है। अच्छा। जिस तरह अभी रात के इस पहर बैठे हुए मुझे और आपको यकीन है कि ये रात गुजर जाएगी और सुबह सूरज तुलू होगा, उसी तरह मुझे यकीन है कि भारत को जवाब मिलेगा। और वो आज मिलेगा, देखें अपने टाइम पे मिल जाएगा जब मिलना होगा। देखिए आज कल ये मेरा ख्याल है ये डिस्कस भी नहीं होना चाहिए कि कब मिलेगा, मिल जाएगा। तकड़ा जवाब मिलेगा, ऐसा जवाब मिलेगा कि भारत जो है वो इसको याद रखेगा। और इस वक्त भी जब हम ये बात कर रहे हैं तो ये जो फुर्तियां हैं भारत की, ये जो तकलीफ उनकी नजर आ रही है, उसकी कुछ रीजंस हैं, उसकी कुछ वजूहात हैं। ज़ाहिर है वो सिक्योरिटी इदारे, हुकूमत अपने तौर पे जब वो सामने लेके आएगी, मंजर-ए-आम पे आएगा, या भारत खुद बता देगा कि हमारे साथ ये हो रही है, तो चीज़ें ज़्यादा खुल के अवाम के सामने आ जाएंगी। बाकी बातें जो मैं करना चाह रहा था, जो मैंने सोचा हुआ था कि मैं करूँगा, वो सदीक जान साहब ने कर दी कि सोशल मीडिया के ऊपर खुदा के लिए पैनिक ना करें, और ओल फोल जो इन्फॉर्मेशन एक खामखा की जनरेट करके जो फैल रही है उसको रोकें, तहम्मुल के साथ और बहादुरी के साथ, और बड़ा जिसको कहते हैं ना सेंसेस में रह के ये मुकाबला करने वाले दिन है। बिल्कुल मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ, और ये जाहिर है हमारी भी जिम्मेदारी है, हम भी सोशल मीडिया का एक छोटा सा हिस्सा है, और हम कोशिश करते हैं कि अपनी तरफ से कोई ऐसी सनसनी, कोई इस तरह की चीज़ ना करें। कोई मालूमात आती हैं तो उनको वेरीफाई करें। इंडियन मीडिया ने पहले आपको पता है कि 2-3 दिन पहले चलाया कि पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ है वो मुल्क छोड़ गए, चले गए। अभी बड़ा इंटरेस्टिंग चल रहा है, इंडियन मीडिया चला रहा है कि जो पाकिस्तान के आर्मी चीफ हैं, ये इनके चैनल जो है ना, ये इनका चैनल भी मैं आपको बता देता हूँ ये कौन सा चैनल है। मतलब आप इसी से अंदाज़ा लगा लेना, फिर इंडिया चीखता है कि क्यों जो है वो इंटरनेशनली उनकी बात जो है वो सुनी नहीं जा रही। अब ये इनका चैनल है सर जी न्यूज़। जी न्यूज़ जो है वो क्या कह रहा है, जी न्यूज़ कह रहा है कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को हिरासत में ले लिया गया और जनरल साहिद शहशाद मिर्जा ने कमान संभाल ली। ये अब जी न्यूज़ जो है, ये जी न्यूज़ जो है वो रिपोर्ट कर रहा है और पूरी ट्रांसमिशन कर रहा है।